सोचो, एक लड़की जो कल तक सिर्फ इंस्टाग्राम पर मेकअप टिप्स देती थी, आज उसका नाम पाकिस्तान के सबसे बड़े ड्रामास की लिस्ट में आ रहा है, हिना अफरीदी। और अभी इस वक्त उसका नया ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी लोगों के दिलों पे राज कर रहा है। लोग कह रहे, यार ये लड़की आई कहाँ से, इतनी जल्दी इतनी बड़ी स्टार कैसे बन गई। अगर आप भी यही सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज हम बात करेंगे हिना का स्टार्टिंग लाइफ, ब्यूटी ब्लॉगर से एक्ट्रेस का सफर, किस किस हीरो के साथ काम किया, शादी के हाइलाइट्स और अब उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गुलाम बादशाह सुंदरी। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही सेलिब्रिटीज़ की छुपी कहानियाँ पसंद आती हैं तो अभी से चैनल हिस्ट्री ऑफ सेलिब्रिटीज़ को सब्सक्राइब कर लो, वरना अगला एपिसोड मिस हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसकी वजह से हिना का नाम हर जबान पर है, गुलाम बादशाह सुंदरी। इस ड्रामा का टाइटल ही इतना पावरफुल है कि लोगों के दिमाग में तुरंत सवाल उठता है, कौन है ये सुंदरी और क्यों है वो गुलाम बादशाह से जुड़ी हुई। इस स्टोरी में पॉलिटिक्स है, इमोशंस हैं, प्यार है, जिल्लत है, ताकत है और बीच में एक ऐसी लड़की है जो अपनी पहचान के लिए लड़ रही है। हिना का कैरेक्टर यहाँ सिर्फ साइड रोल नहीं, ये सोल बन जाता है कहानी का। जब वो स्क्रीन पर आती है तो उसका हर एक एक्सप्रेशन, हर एक लाइन ऑडियंस के दिल तक सीधा हिट करता है। लोग कमेंट्स में लिख रहे होते हैं, यार गुलाम बादशाह सुंदरी में हिना वाली सीन स्किप ही नहीं कर सकते। अगर आप भी गुलाम बादशाह सुंदरी देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नई हो या नए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि हम आपको हर नए सुपरस्टार की स्टोरी टाइम पर बता सकें। लेकिन हिना यहाँ तक कैसे पहुंची? एक दिन में कोई स्टार नहीं बनता। चलो वापस चलते हैं उस वक्त जब हिना सिर्फ एक सिंपल सी लड़की थी। सोशल मीडिया का ज़माना फुल स्विंग में आ चुका था। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक टाइप ऐप्स शहरों में बूम कर रहे थे। हिना को मेकअप और ब्यूटी का शौक था। उसने सोचा, व्हाई नॉट, मैं अपना पैशन दुनिया को दिखाऊं। उसने एक छोटा सा स्टेप लिया, इंस्टाग्राम पर ब्यूटी पेज बनाया। पहले पहले सिर्फ फ्रेंड्स लाइक करते थे, छोटी सी ऑडियंस, कोई स्पेशल रिस्पॉन्स नहीं। फिर धीरे धीरे वो ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू हुई। सिंपल डेली मेकअप, वेडिंग गेस्ट लुक, स्किन केयर टिप्स। लाइटिंग परफेक्ट नहीं, कैमरा हाई एंड नहीं, एडिटिंग भी बेसिक, लेकिन एक चीज़ स्ट्रॉन्ग थी, हिना का कॉन्फिडेंस और नेचुरली स्वीट पर्सनालिटी। लोग ने कमेंट करना शुरू किया, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आप कैमरा पे बहुत कंफर्टेबल लगती हो, विश कि आप ड्रामाज में आओ। यहीं से एक नया आइडिया जन्म लेता है। शायद कैमरा के पीछे नहीं, कैमरा के आगे उसकी असली जगह है। अगर आपको याद है कि आपने भी लाइफ में कोई ऐसा छोटा सा स्टेप लिया हो जो बाद में टर्निंग पॉइंट बना, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। बीट, थोड़ा अपबीट म्यूजिक। इंस्टाग्राम ब्यूटी ब्लॉगर से अब मॉडलिंग ऑफर्स आने लगते हैं। ब्यूटी पेज के जरिए हिना को ब्रांड्स नोटिस करने लगते हैं। कोई छोटी लोकल क्लोथिंग ब्रांड, कोई मेकअप पेज, कोई ज्वेलरी स्टोर, सबको एक फ्रेश नेचुरल फेस चाहिए होता है। उन्होंने हिना को मैसेज किया, हमारे प्रोडक्ट के साथ शूट करोगे? पहला शूट, पहली बार प्रोफेशनल कैमरा, प्रॉपर लाइट्स, स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट। हिना के लिए ये सब एक नई दुनिया थी। सेट पर पहली दफ़ा आकर वो थोड़ा नर्वस हुई, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ उसके अंदर का एक्टर जाग गया। फोटोग्राफर ने पोज बोला, लेकिन हिना ने उससे बेटर पोज दे दिया। एक्सप्रेशंस नेचुरली चेंज हो रहे थे, एंगल्स परफेक्ट आ रहे थे। शूट के बाद ब्रांड ने हिना को दोबारा बुलाया, फिर एक और ब्रांड, फिर एक और। धीरे धीरे हिना अफरीदी एक नोन मॉडल बनने लगती है। पर मॉडलिंग तक रुक जाना उसका प्लान नहीं था। उसको चाहिए था डायलॉग्स, सीन्स, स्टोरीज। यहाँ से आती है उसकी लाइफ की सबसे बड़ी शिफ्ट। और इस मोमेंट पर अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए तो आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये डिटेल्ड एफर्ट पसंद आ रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और ज़्यादा रिसर्च करूं और आपके फेवरेट स्टार्स की कहानियां लाऊं। मॉडलिंग के कुछ टाइम बाद हिना के पास एक ऑफर आता है, हम एक ड्रामा प्रोजेक्ट के लिए नया चेहरा ढूंढ रहे हैं, क्या आप ऑडिशन देना चाहेंगी? ड्रामा का नाम था पहली सी मोहब्बत। बहुत से लोगों के लिए सिर्फ एक रोल होता है, लेकिन हिना के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन सकता था।
ऑडिशन के दिन हिना ने बहुत मेहनत की, लाइंस याद की, एक्सप्रेशंस मिरर में प्रैक्टिस किए, वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम किया। ऑडिशन रूम में दो चीज़ें होती हैं, या तो आप फ्रीज हो जाते हो या फिर आप खुद को प्रूव कर देते हो। हिना ने सेकंड ऑप्शन चूज किया। उसने लाइन सिर्फ बोली नहीं, जिया। डायरेक्टर ने उसको देखा और बस एक लाइन बोली, ये लड़की कैमरे पे जमती है। और फिर आता है उसका पहला ड्रामा क्रेडिट, पहली सी मोहब्बत, 2021। रोल छोटा था लेकिन इम्पैक्ट बड़ा। लोग कहने लगे, ये कौन है? इसका स्क्रीन टाइम कम है लेकिन नज़र इस पे ही अटक रही है। यहीं से हिना ने डिसाइड किया, अब मुझे सिर्फ फेस नहीं रहना, मुझे एक्ट्रेस बनना है। अगर आपने पहली सी मोहब्बत देखा है तो कमेंट में लिखना मत भूलना। और अगर आपको हिना की ये जर्नी इंस्पायर कर रही है तो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वरना आप अगला इंस्पायरिंग एपिसोड मिस कर देंगे। पहली सी मोहब्बत के बाद इंडस्ट्री ने हिना को सीरियस कैंडिडेट के तौर पर देखना शुरू किया। अगला फेज आता है कच्चा धागा 2023, जरा सी बात 2023। इन ड्रामाज में हिना के रोल्स अब भी सपोर्टिंग थे, लेकिन हर प्रोजेक्ट में उसने अपने आप को नया चैलेंज दिया। कच्चा धागा में उसको फैमिली ड्रामा, इंटेंस इमोशनल सीन्स का एनवायरनमेंट मिलता है। जरा सी बात में थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा सीरियस, थोड़ा सॉफ्ट एक्टिंग का मिक्स। यहाँ डायरेक्टर्स ने एक चीज़ नोट की, हिना कैमरा से घबराती नहीं थी, वो कंटिन्यूअसली सीख रही थी। हर सेट पर वो सीनियर एक्टर्स से सवाल करती, एक्सप्रेशन यहाँ थोड़ा कम होना चाहिए, डायलॉग को स्लो बोलूँ या फास्ट। इस तरह की लर्निंग एटीट्यूड हर एक्टर में नहीं होती। इसी वजह से जब अगली बार किसी डायरेक्टर को एक नई लीड एक्ट्रेस चाहिए थी, उनके दिमाग में एक नाम आया, हिना अफरीदी। इसी तरह के बिहाइंड द सीन स्ट्रगल्स लोग देख नहीं पाते, सिर्फ फाइनल ग्लैम लुक देखते हैं। अगर आपको ये असली मेहनत देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये चैनल आपको ग्लैमर के पीछे की रियल कहानी दिखाता है। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां हिना अफरीदी सिर्फ सपोर्टिंग एक्ट्रेस नहीं रही, बल्कि उसका नाम लीड रोल के लिए लिखा गया। ड्रामा किस्सा-ए-दिल 2024। ये वो मोमेंट था जहां से हिना की असली एक्टिंग जर्नी शुरू होती है। लीड का मतलब सिर्फ ज्यादा सीन्स नहीं होता, लीड का मतलब होता है स्टोरी का बोझ तुम्हारे कंधों पर, हर इमोशन तुमसे गुजरकर ऑडियंस तक पहुंचता है। अगर तुम फेल तो ड्रामा फेल। किस्सा-ए-दिल में हिना का कैरेक्टर एक ऐसी लड़की का था जो मोहब्बत, सैक्रिफाइस और अपने आप को पहचानने के सफ़र से गुजर रही होती है। हर एपिसोड में उसको कोई ना कोई टफ डिसीजन लेना पड़ता, कोई ना कोई इमोशनल ब्रेकडाउन दिखाना पड़ता। एक सीन में जब वो अंदर से टूट चुकी होती है लेकिन फैमिली के सामने स्ट्रांग बनकर खड़ी रहती है, उस सीन ने बहुत लोगों को रुला दिया। कमेंट्स बढ़ गए, यार इस लड़की ने दिल जीत लिया, इसका रोना नेचुरल लगता है, ओवर एक्टिंग नहीं। इसी ड्रामा के बाद लोग हिना को सिर्फ प्रिटी फेस के तौर पे नहीं, एक सीरियस एक्ट्रेस के रूप में देखने लगे। अगर आपने किस्सा-ए-दिल देखा है तो कमेंट में लिखना मत भूलना आपका फेवरेट सीन कौन सा था। और अगर आपको ये डिटेल जर्नी सुनना पसंद आ रहा है तो इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट टाइम जब मैं किसी और सुपरस्टार का किस्सा-ए-दिल सुनाऊं, आप उसको मिस न करो। किस्सा-ए-दिल ने हिना को इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेस लिस्ट में डाल दिया, लेकिन जो धमाका उसके बाद हुआ वो था राजा रानी 2025। इस ड्रामा में हिना के सामने थे लेजेंड हिमसेल्फ फैसल कुरैशी। सोचो जरा, एक तरफ बहुत सालों का एक्सपीरियंस, दूसरी तरफ कंपैरेटिवली न्यू हिना। यहाँ लोग अक्सर प्रेशर में आकर बैकफुट पे चले जाते हैं, लेकिन हिना ने वहीं से अपनी स्क्रीन पावर प्रूव करने का फैसला किया। राजा रानी की दुनिया पॉलिटिक्स, पावर, फैमिली ड्रामा और इंटेंस रोमांस से भरी हुई है। फैसल कुरैशी के ऑपोजिट हिना का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की का है। ना सिर्फ प्यार करती है बल्कि अपने आप को भी वैल्यू करती है। उनके साथ कुछ ऐसे सीन्स आए जहां दोनों का डायलॉग स्लो लेकिन आंखों का एक्टिंग हैवी। यही सीन्स रील्स बनकर वायरल होने लगे। फैंस लिखने लगे, हिना प्लस फैसल इक्वल्स परफेक्ट ऑन स्क्रीन जोड़ी। सिर्फ फैसल ही नहीं, इस ड्रामा में हिना ने और भी टैलेंटेड हीरोज के साथ सीन शेयर किए। हारिस वहीद, जहां टेंशन, जेलसी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का एंगल था। आरेज अहमद, जहां सॉफ्ट मोमेंट्स, थोड़ी सी कॉमेडी, थोड़ा रोमांस फील था।
इतनी स्ट्रॉन्ग मेल कास्ट के बीच अगर एक न्यू एक्ट्रेस खुद को यादगार बना दे तो समझ लो कि उसमें कुछ खास है। अगर आपने राजा रानी फॉलो किया तो अभी कमेंट में बताओ हिना का कौन सा डायलॉग आपको सबसे ज्यादा याद है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही बड़े एक्टर्स के साथ नई एक्ट्रेसेस के सफर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब थोड़ी सी बात करते हैं हिना अफरीदी की रियल लाइफ फेरी टेल, उसकी शादी। उनकी शादी ने इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स हर जगह छोटा सा स्टॉर्म क्रिएट कर दिया। सबसे पहले आई उसकी ढोलकी की ग्लिम्सेस, येलो आउटफिट, हल्का सा फ्लोरल डेकोर, फ्रेंड्स के साथ डांस और हिना की वो नेचुरल स्माइल। लोग कमेंट कर रहे थे, ये तो बिल्कुल ड्रामा की हीरोइन लग रही है, लेकिन ये तो अपनी रियल शादी है। फिर आया मयून, नो मेकअप, सॉफ्ट लुक, ट्रेडिशनल स्टाइल, सिंपल ज्वेलरी, यानी वही चेहरा जिसे लोग ड्रामाज में देखते थे, अब एक रियल दुल्हन बनने की तैयारी में। उसके बाद मेहंदी इवेंट, कलर्स, म्यूजिक, ढोल, दोस्ती, स्लोमो एंट्रीज, क्लिप्स वायरल हो रहे थे। हिना अफरीदीज मेहंदी लुक, फैंस एडिट्स बना रहे थे, रील्स पे रोमांटिक सॉन्ग्स लगाकर मोन्टाज बना रहे थे। फाइनली बारात स्लैश निकाह लुक, प्रॉपर ब्राइडल आउटफिट, हेवी ड्रेस, ज्वेलरी, लेकिन चेहरे पे सुकून। हस्बैंड की आइडेंटिटी को हिना ने ज्यादा पब्लिक नहीं किया और ये एक मैच्योर डिसीजन था, क्योंकि हर चीज शोबिज का पार्ट बनना जरूरी नहीं होती। फैंस बस इतना देखकर खुश थे कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ में भी खुश है, सेटल्ड है। अगर आप चाहते हो कि मैं फ्यूचर में किसी और एक्ट्रेस की शादी का डिटेल्ड ब्रेकडाउन लाऊं तो कमेंट में नाम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ऐसे एक्सक्लूसिव शादी हाइलाइट्स आपको हर जगह इस तरह से नहीं मिलते। तो ये थी कहानी हिना अफरीदी की, सिंपल फैमिली से ब्यूटी ब्लॉगर तक, फिर मॉडलिंग, पहली सी मोहब्बत का छोटा रोल, कच्चा धागा, जरा सी बात जैसे टेस्ट्स, किस्सा-ई दिल का लीड प्रेशर, राजा रानी में फैसल कुरैशी के साथ धमाका, शादी का रियल लाइफ फेरी टेल और अब गुलाम बादशाह सुंदरी का हिस्टोरिक मोमेंट। इस पूरे सफर में एक चीज कॉमन रही, मेहनत, कंसिस्टेंसी और खुद पर यकीन। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो कि मैं भी कहीं से हूँ जहाँ लोग मुझे सीरियस नहीं लेते, तो याद रखो, आज की हिना भी कभी सिर्फ एक ऑर्डिनरी लड़की ही थी। डिफरेंस सिर्फ इतना था, उसने अपने सपने को छोटा नहीं समझा। अगर आपको ये कंप्लीट जर्नी दिल से फील हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे इम्पोर्टेंट, चैनल हिस्ट्री ऑफ सेलिब्रिटीज को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर वीक मैं आपके लिए एक नए सुपरस्टार की छुपी कहानी लेकर आती हूँ, उनके बचपन से, उनके स्ट्रगल से, उनके सक्सेस तक। कमेंट में जरूर बताएं नेक्स्ट किस स्टार की लाइफ स्टोरी चाहिए। हिना अफरीदी के लिए आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है, राजा रानी, किस्सा-ई दल या गुलाम बादशाह सुंदरी? मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और अगला स्क्रिप्ट अक्सर आपके ही सजेशन से चूज करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सेलिब्रिटी की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।